हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आपके साथ हूँ। और एक्चुअली मैं बिज़ी रहता हूँ आपके लिए कुछ बेहतर बुक्स बनाने में। तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त में तय हुआ है। आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पूरी मेहनत और लगन के साथ लगे होंगे। और कम से कम इतनी ही मेहनत और लगन के साथ मैं लगा रहता हूँ आपके लिए अच्छा सा मटेरियल प्रोवाइड करने में। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी ग्रामर की बुक का कवर पेज है, जो कि 1 जुलाई को लगभग रिलीज़ हो जाएगी। प्रिंट में है इस समय। कल मंडे को बाइंडिंग होगी उसकी और फिर मार्केट में 1 जुलाई से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप अपनी तैयारी के लिए बुक्स को ही फॉलो करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से जानकारी देंगे, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, यूट्यूब पर कौन लोग पढ़ा रहे हैं जो या तो खुद टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या खुद टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई किए हैं। और आप जानते हैं टीजीटी को क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति सिर्फ 9th और 10th को पढ़ा सकता है। पीजीटी क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति सिर्फ 11th 12th को पढ़ा सकता है, वो ग्रेजुएशन को नहीं पढ़ा सकता, बीए के और एमए के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और आप बीए और एमए ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये पीजीटी के लोग आपको क्या पढ़ाएंगे। टीजीटी पीजीटी के जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनकी जानकारी सिर्फ ई एल्बर्ट तक सीमित है, उनकी जानकारी सिर्फ वो WJ लॉन्ग तक सीमित है। उनमें से बहुत सारे लोग जो मेरी बुक्स की डेट्स को गलत बताते हैं, उन्होंने अच्छी बुक्स को फॉलो तक नहीं किया होगा। वो तो ये भी नहीं जानते होंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में डेविड डिचेस की बुक आती है। वो ये भी नहीं जानते होंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माइकल अलेक्जेंडर की बुक आती है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लुइस गजानिया की बुक आती है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एंड्रयू सैंडर्स की बुक आती है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जॉर्ज सैम्पसन की बुक आती है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बोरिस फोर्ड की बुक आती है। और मेरे पास कलेक्शन है इन सारी बुक्स का। मैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करता हूँ। ये WJ लॉन्ग, ई एल्बर्ट, ये बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। हडसन है, ये बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ने को दी जाती हैं ताकि वो लिटरेचर की समझ डेवलप कर सकें। इसके बाद जब आप बीए पास कर लेते हैं तो आप बहुत स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं। फिर आप इन बुक्स को फॉलो नहीं करते हैं। इन बुक्स में जो जानकारी दी गई है वो कहीं भी किसी भी एग्जाम में जब कोई पेपर बनाया जाता है तो इन बुक्स को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये जो टीचर्स WJ लॉन्ग और इन सब का नाम ले रहे हैं, इनकी लिमिट बस यहीं तक है। इन्हीं किताबों को ये पढ़ सकते हैं और इनकी जानकारी भी यहीं तक सीमित है। शेक्सपियर के प्लेज की डेट्स बहुत कम पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ शेक्सपियर के प्लेज में आपको एक क्रम याद रखना है कि कौन सा प्ले किसके बाद आया। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई प्ले 1603 में लिखा गया है और 1604 और 2 अदर ऑप्शंस में दिया हो, क्योंकि शेक्सपियर के प्लेज के डेट्स को लेकर सभी स्कॉलर्स में कंफ्यूजन है। जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो भी सिर्फ राइटिंग की डेट को बताते हैं कि हाँ ये इस समय लिखा गया होगा, क्योंकि इस समय ये स्टेज पर परफॉर्म हुआ था, तो ये इससे पहले लिखा गया होगा। इसलिए आप उनकी डेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आप अपनी पढ़ाई करते रहें और मन लगा के पढ़ाई करें। आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस ग्रामर की बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और जो मेरा सक्सेस इन योर हैंड्स का ये 2nd वॉल्यूम है, इसको आप मन लगाकर पढ़ें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, ये मुझे उम्मीद है, ऐसी मेरी आशाएं हैं। और इस 1 महीने में खाना पीना बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर लग जाइए। न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई चला आया 10 शब्द लेकर 10 कि ये 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं से आपका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी वीडियोज़ को देखना आप बंद करें। दोस्तों, आपको हंसी आएगी, यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ा था जिस पे लिखा था, शेक्सपियर के एक प्ले का नाम था और लिखा था इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। मुझे देखकर हंसी आई कि क्या इन क्वेश्चंस का जवाब शेक्सपियर को खुद भी पता होगा या नहीं। भाई, जो भी स्टूडेंट उस प्ले को पढ़ा होगा उसे उस प्ले के बारे में बहुत सारी बातें पता हों, पर आप लिख रहे हैं कि
ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, जो आपने कभी नहीं जाने होंगे। तो इसका मतलब आप वास्तव में कोई रिसर्च स्कॉलर हैं, आप बहुत बड़ी रिसर्च करके आए हैं। तो ऐसे 10 क्वेश्चन से आपका भला नहीं होने वाला है, कुछ भी भला नहीं होने वाला है, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप अच्छी बुक्स को फॉलो करें। सक्सेस इन योर हैंड्स का जो सेकेंड वॉल्यूम है मेरा, आप उसको फॉलो करें। उसमें जो जानकारी दी गई ऑथेंटिक है। हाँ, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो एक अलग बात है, टाइपिंग एरर्स हो सकती हैं। आप उसको फॉलो करें, आप पढ़ें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और ग्रामर की जो बुक 1 जुलाई से आ रही है उसको आप पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है, बहुत हेल्पफुल होगी आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं था, वो मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है लाइफ का। मेरी लाइफ में एक पल है ही नहीं ऐसा कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं। मैं हर वक्त अपने जीवन में बिजी रहता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं, पर मैं सुबह 5 बजे से रात को 11 या 12 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करता हूँ। या मैं कंटिन्यूसली का मतलब ये कहूँ कि जितना भी मुझे समय मिलता है मैक्सिमम मैं पढ़ाई में ही गुजारता हूँ। और इस समय मैं आपके लिए एक यूजीसी नेट जेआरएफ की बुक पर काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत बेहतर बुक होगी, और बहुत स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके उस बुक को बना रहा हूँ। और लगभग मुझे 3 से 4 महीने लगेगा उस बुक को पूरा करने में, जो कि आप लोग टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद आप, मैं उम्मीद करूँगा आप नेट की तरफ भी जाएं, अपनी एजुकेशन को जारी रखें और आप नेट भी क्वालिफाई करें, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं आपसे। तो उन्हीं उद्देश्यों के तहत मैं बुक बना रहा हूँ। और मुझे अभी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। थोड़ा सा ख़राब लगा कि लोगों को अपने तक सीमित रखना चाहिए। कोई भी चीज़ है, अपनी बात को सही ठहराना चाहिए, लेकिन दूसरे की बात को गलत नहीं ठहराना चाहिए। उससे थोड़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं और ये अच्छा तरीका भी नहीं है पढ़ाई का। तो दोस्तों, इन सब बातों को छोड़िए, मैं फिर अपनी पढ़ाई में लगने जा रहा हूँ और आप सब अपनी पढ़ाई में लगिए। इन वीडियोस को देखकर समय बर्बाद मत करिए। 1 महीने का समय किसी वीडियो को देखकर तैयारी करने का नहीं है। अब समय सिर्फ बुक्स को पढ़ने का है और दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कस करने का है। और एक भी मोमेंट, एक भी पल बर्बाद मत करिए, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सो थैंक यू वेरी मच।